वेलकम टू सीटेट 2024। आज हमारी क्लास में आज का टॉपिक है ऑल टीचिंग मेथड्स में डिस्कवरी मेथड्स, और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, तो ये एक मेथड रहेगा। तो डिस्कवरी मेथड के बारे में ये पहला तो एक पॉइंट रहेगा। पिछला मेथड जो था ह्यूरिस्टिक मेथड, और ये वाला डिस्कवरी मेथड, और 10th मेथड रहेगा प्रोजेक्ट मेथड। ये तीनों ही चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, मतलब कि बच्चों को केंद्र में रख करके हम पढ़ाई यहाँ पे करते हैं और टीचिंग करते हैं। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ह्यूरिस्टिक मेथड इन द फॉलोइंग वेज। ह्यूरिस्टिक मेथड जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसमें और डिस्कवरी मेथड में कुछ मतलब डिफरेंसेस हैं, जो कि पहला नीचे देखिए आप टैबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो डिस्कवरी मेथड में पहला पॉइंट रहता है कि ये फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स के बेस पे जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट होते हैं उसमें यूज़ होता है। और बल्कि ह्यूरिस्टिक मेथड जो रहता है वो साइंस के प्रिंसिपल्स और न्यू लॉज के बेसिस पे रहता है, उनके वेरिफिकेशन के बेसिस पे रहता है। जो डिस्कवरी मेथड है अगले पॉइंट में, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव मैनर में एक्सप्लेन होते हैं, और ह्यूरिस्टिक मैनर में सब्जेक्टिविटी देखी जाती है। डिस्कवरी मेथड पास्ट के इंसिडेंट से रिलेटेड होता है, और वहीं ह्यूरिस्टिक मेथड प्रेजेंट के इंसिडेंसेस से रिलेटेड होता है। और जो डिस्कवरी मेथड होता है उसका एग्जांपल हम कह सकते हैं जैसे कॉजेज ऑफ औरंगजेब्स फेलियर इन साउथ इंडिया। तो ये एक पास्ट का इंसिडेंट हो गया। फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव मैनर में है, मतलब कि पॉइंट्स में हम बता सकते हैं, और सोशल साइंस का बेस है। और ह्यूरिस्टिक मेथड का एग्जांपल हो गया कि कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन बिहार। तो ये एक प्रेजेंट का इंसिडेंस हो गया। यहाँ पे सब्जेक्टिविटी देखी जाएगी कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, और साइंस के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे और लॉस नए कानून के बेसिस पे उनको वेरीफाई करा जाएगा। तो ये था डिफरेंस ह्यूरिस्टिक और सॉरी डिस्कवरी मेथड का। और डिस्कवरी मेथड में हम कहना चाहेंगे कि हम फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स सोशल साइंस के बेसिस पे रिलेट करते हैं, और ऑब्जेक्टिव मैनर में उनको एक्सप्लेन करके पास्ट इंसिडेंट्स के बेसिस पे वो रहता है। ठीक है, जैसे कि कॉजेज ऑफ औरंगजेब्स फेलियर इन साउथ इंडिया, एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। ठीक है, अब आता है प्रोजेक्ट मेथड। तो नेक्स्ट हमारा मेथड है प्रोजेक्ट मेथड। और अब इसके बारे में अगर बात हम करें तो विलियम हर्ड किलपैट्रिक ने ये मेथड दिया था। ठीक है, विलियम एच किलपैट्रिक इन सब नामों से भी ये क्वेश्चंस में आते हैं। कि ये जो मेथड है ये बेस्ड होता है प्रैग्मेटिज्म में और प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे। ठीक है, मतलब कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी है ये। और अर्ली 20th सेंचुरी में विलियम हर्ड किलपैट्रिक ने ये मेथड डिवाइस करा था। ये भी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे जिसका अप्रोच रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्क ऐसा मतलब वर्क असाइन होता है स्टूडेंट्स को, ऐसा काम दिया जाता है जो कि उनके लिए भी बेनिफिशियल हो और सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हो। बच्चे इसमें प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं ग्रुप में काम करके, और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज आती है चीज़ों की। फिर मतलब इसका डिफरेंस क्या है ह्यूरिस्टिक मेथड और प्रोजेक्ट मेथड में। तो प्रोजेक्ट मेथड में ग्रुप वर्क देखा जाता है, बच्चों में ग्रुप एक्शन देखा जाता है। ठीक है, बल्कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड में रहता है तो बच्चे इंडिविजुअली काम करना सीखते हैं। ये एक पॉइंट है डिफरेंस का। और दूसरा पॉइंट है कि प्रोजेक्ट मेथड में रियल प्रॉब्लम्स दी जाती हैं बच्चों को डील करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, और ह्यूरिस्टिक मेथड में इमेजिनरी प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। अब 4 क्लासेस में बांटा था किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड को। वो था कंस्ट्रक्शन, एन्जॉयमेंट, प्रॉब्लम और स्पेसिफिक लर्निंग। कंस्ट्रक्शन में क्या होता था, जैसे कि हम प्ले दिखते हैं। ठीक है, तो एक ही एग्जांपल हो गया कंस्ट्रक्शन का, एक क्लास हो गई प्रोजेक्ट मेथड की। दूसरी क्लास हो सकती है एन्जॉयमेंट, जैसे कि कोई भी कंसर्न है, कोई भी चीज़ है उसको बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। प्रॉब्लम प्रोजेक्ट मेथड में जो प्रॉब्लम क्लास में चीज़ें आती थी वो होते था डिस्कशन पार्ट, जैसे कि सोशल प्रॉब्लम्स को अगर हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि पोवर्टी, गरीबी। ठीक है, और स्पेसिफिक लर्निंग में स्किल्स सिखाई जाती थी, लर्निंग स्किल्स के बारे में बात करी जाती थी, जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं स्विमिंग। तो ये कुछ डीमेरिट्स भी आप कह सकते हैं इस मेथड के, कि 4
क्लासेस में बांट दिया गया था ये मेथड को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे इसी टीचिंग मेथड्स के, जिसमें हम रोल प्ले या फिर कह सकते हैं ड्रामेटाइजेशन मेथड को डिस्कस करेंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड को डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक फ्लो चार्ट के बेसिस पे। और फिर उसके बाद बहुत सारे मेथड्स हैं, लगभग 24 मेथड्स हैं यहाँ पे। तो हम धीरे धीरे सारे वीडियोस में ये मेथड्स को अप्रोच करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहने के लिए हम धीरे धीरे पूरा ही सीटेट का कोर्स यहाँ पे कवर करेंगे। अभी ये सीडीपी पार्ट है, इसके बाद बाकी के सब्जेक्ट्स भी कवर होंगे। होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू।